अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑप्टोमेट्रिस्ट अरीबा। आज हम बेसिक क्लिनिकल रिफ्रैक्शन का फर्स्ट लेक्चर पढ़ने लगे हैं जो कि है बेसिक एनाटॉमी ऑफ द आई। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करने ना भूलें ताकि मेरी नई से नई वीडियो आप तक पहुँच सके। तो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोगों ने आई के बारे में पढ़ना है कि आई है क्या। सबसे पहले हम उसकी डेफिनेशन देखते हैं। आई जो है वो हमारे पास एक सेंस ऑर्गन है, ठीक है, जो कि यूज़ होता है साइट के लिए, विजन के लिए, और उसके अलावा हमारे पास जो है ये कहाँ पे मौजूद होता है, ऑर्बिटल कैविटी में लाई करता है। इसका जो वॉल्यूम है वो कितना होता है 7 cc, और एक्सियल लेंथ कितनी है हमारी आई की 24 mm। नेक्स्ट जो है लेयर्स ऑफ द आई। आई की कितनी लेयर्स हैं? लेयर्स हैं हमारी आई की 3 लेयर्स हैं, ठीक है। पहली जो है आउटर मोस्ट लेयर, जिसे हम फिब्रस लेयर भी कहते हैं, उसमें हमारे पास कौन से 2 पार्ट्स हैं? स्केलेरा और कॉर्निया, ठीक है। नेक्स्ट जो सेकंड मोस्ट लेयर है हमारे पास वो है मिडल लेयर, ठीक है, जिसे हम वेस्कुलर लेयर कहते हैं, और वो हमारे पास उसमें कौन से स्ट्रक्चर लाई करते हैं? कोराइड, सिलियरी बॉडी एंड आइरिस। जो थर्ड वन लेयर है वो हमारे पास है इनर लेयर। इनर लेयर जो है वो हमारे पास न्यूरल लेयर कहलाती है, जिसके अंदर जो पार्ट लाई करता है वो है रेटिना का स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसमें जो फर्स्ट लेयर है ना, ये हमारे पास इसमें कॉर्निया आ गया और स्केलेरा आ गया। जो कॉर्निया है ना वो हमारे पास स्मॉल पोर्शन होता है, एंटीरियर साइड पे लाई करता है, ठीक है। ये 1/6 पार्ट होता है ये, ठीक है, जो फर्स्ट लेयर हमारी। और ये स्केलेरा जो है वो लार्ज है, लार्ज एरिया ने कंसिस्ट किया हुआ है, जो कि 5th 6th जो है वो पोस्टीरियर साइड पे। नेक्स्ट जो लेयर है जो ब्लूइश कलर की आपको नज़र आ रही है, इसमें हमारे पास कोराइड, सिलियरी बॉडी, ये जो सिलियरी बॉडी आ गई, और ये आइरस जो है इसमें मौजूद है, ठीक है। जो थर्ड वन लेयर है वो हमारी ये जो इनर मोस्ट लेयर है, जो कि न्यूरल लेयर हमने कहा है, वो हमारे पास क्या आ गई? रेटिना। ये रेटिना आ गया, ठीक है। तो हमारी ये आ गई लेयर्स ऑफ द आई। बाकी हम आगे पार्ट्स वगैरह भी डिस्कस करेंगे आई के। अब जो वेरी फर्स्ट लेयर है जो कि आउटर मोस्ट लेयर है, ठीक है, उसमें जो हमारे पास स्केलेरा आ जाता है। तो स्केलेरा जो है वो हमारे पास वाइट डेंस फिब्रस लेयर है, ठीक है, और जो है वो 5th 6th पोर्शन ऑफ द आई है। इसकी जो थिकनेस है वो कितनी है? 1 mm है, ठीक है। उसके बाद कॉर्निया आ जाता है। कॉर्निया जो है वो हमारे पास ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो कि हमारे पास एक रिफ्रैक्टिव मीडियम ऑफ द आई है, लाइट को बेंड करता है लेंस से टूवर्ड्स द रेटिना, ठीक है। और उसके बाद जो है ये हमारे पास का कितना पोर्शन कंसिस्ट करता है? हमारे पास लेयर का 1/6 पोर्शन। मीन्स कि अगर हम 6 पोर्शन में आई को डिवाइड करें तो उसमें से जो 1 पार्ट होगा वो कॉर्निया होगा, और जो उसका 5th पार्ट तक होगा वो स्केलेरा होगा, ठीक है। और ये हमारे पास कॉर्निया की जो उसमें पावर होती है वो कितनी होती है? नॉर्मल 45 to 48 डियोप्टर। का फंक्शन क्या है? कॉर्निया का फंक्शन है कि प्रोवाइड करना है शेप, ठीक है, आई को शेप प्रोवाइड करनी है, ठीक है। दूसरा काम क्या है कि प्रोटेक्ट करना है, जितने भी इनर पार्ट्स हैं आई के उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना किसका काम है? कॉर्निया का काम है, ठीक। ये जो है वो हमारे पास आउटर फिब्रस जो है वो कोट है, जिसमें हमारे पास कॉर्निया और स्केलेरा मौजूद है, ठीक है। अब स्केलेरा और कॉर्निया जहाँ पे मीट करें जिस पॉइंट पे, उसे हम क्या कहते हैं? लिम्बस कहते हैं। इस पॉइंट पे हमारे पास डिफरेंट माइन्यूट जो स्मॉल ब्लड वेजल्स होती हैं वो मौजूद होती हैं, ठीक है। यहाँ लिम्बस की डेफिनेशन भी बताइए कि जंक्शन वेयर कॉर्निया एंड स्केलेरा मीट, जहाँ पे कॉर्निया और स्केलेरा मीट कर रहे हैं वो हमारे पास जो जंक्शन है वो हमारे पास क्या कहलाएगा? लिम्बस कहलाएगा, ठीक है। और माइन्यूट यहाँ पे ब्लड वेजल्स जो हैं वो मौजूद होती हैं। सेकंड लेयर जो है वो हमारे पास मिडल लेयर है, जो कि कोराइड है, ठीक है। ये बहुत डार्क ब्राउन कलर में होता है और हाईली वेस्कुलर होता है, ठीक है, मतलब कि इसमें बहुत ज़्यादा वेजल्स मौजूद होती हैं। प्रेजेंट बिटवीन द स्केलेरा एंड कॉर्निया, कॉर्निया और स्केलेरा के दरमियान में होता है, ठीक है। ये रेटिना को फूड प्रोवाइड करता है और सप्लाई करता है ऑक्सीजन रेटिना को, ठीक है। अब जो हमारे पास कॉर्निया था ना, वो हमारे पास जो था ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर था, उसमें कोई ब्लड वेजल्स मौजूद नहीं थी, ठीक है। तो जो कोराइड है ना, उसमें हमारे पास ब्लड वेजल्स भी मौजूद हैं, और वो हमारे पास न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है हमारे रेटिना को, और ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है हमारे रेटिना को। ये कहाँ प्रेजेंट होता है? स्केलेरा और कॉर्निया के दरमियान में, और डार्क ब्राउन कलर का होता है, ठीक है। यहाँ पे आपको सेकंड मोस्ट जो लेयर है वो दिखाई हुई है, जो कि मिडल लेयर हमारी वेस्कुलर कोट है। ये हमारे पास कोराइड है, ठीक है, ये आइरस है और ये सिलियरी बॉडी है। ये 3 पार्ट्स जो है इसके अंदर मौजूद होते हैं। अभी हमने कोराइड की बात की जो कि डार्क ब्राउन कलर का होता है।
सीलरी मसल्स हमारे पास क्या है कि ये कंटिन्यूएशन है कोराइड की। कोराइड से आगे ही सीलरी मसल्स बनते हैं। एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनता है। इसका रोल क्या है कि अकोमोडेशन में हेल्प करता है। अकोमोडेशन क्या है कि जब हमने नियर वर्क करना है तो क्या होता है कि जो सीलरी मसल्स है ना हमारे क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। और जो ये हमारे जेन्यूल्स हैं, ये सस्पेंसरी लिगामेंट्स हैं जिन्होंने लेंस को होल्ड करके रखा हुआ, ठीक है, वो रिलैक्स होते हैं। तो हमारा जो लेंस है जो कि बायो कन्वेक्स शेप का है वो और जो है अपनी शेप को मज़ीद जो है चेंज करता है, ठीक है। तो हमारे पास क्या होता है, अकोमोडेशन होती है। तो ये कौन करवा रहा है, सीलरी मसल्स करवा रहे हैं अकोमोडेशन का फिनोमेना। साथ साथ जो है सीलरी जो एक्वस की प्रोडक्शन जो है वो कौन करवा रहा है, सीलरी बॉडी। यही सीलरी बॉडी के बारे में लिखा है कि जो सीलरी बॉडी है वो हमारे पास क्या है कि फॉरवर्ड कॉन्टिन्यूशन है कोराइड का, एसोसलेस ट्रायंगल जैसे इसकी शेप है, फॉरवर्ड बेस है, ठीक है, एक्वस ह्यूमर को प्रोडक्शन में हेल्प कराता है, फ्लूइड को बनाता है, ठीक है, साथ साथ हमारी अकोमोडेशन में हेल्प करता है। अकोमोडेशन का हमारे पास क्या होता है कि जब हमें पावर नीडेड होती है नियर वर्क के लिए, और लेंस जो है वो अपनी पावर को इंक्रीज़ करता है, तो इस अकोमोडेशन में हमारे पास जो हेल्प है ना वो कौन कराता है, सीलरी मसल्स, क्या करके, कॉन्ट्रैक्शन करवा के। और जो लेंस है वो मोर कन्वेक्स शेप के हो जाते हैं, ठीक है, लेंस जो है वो मोर कन्वेक्स शेप के हो जाते हैं। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास आइरस के बारे में आ गया कि आइरस जो है वो कलर्ड पार्ट है हमारी जो आई की कलर का जो आता है कि जैसे किसी का ब्राउन कलर है या ब्लैक कलर है आई का, ब्लू कलर है, ये किसकी वजह से होता है, आइरस की वजह से होता है, ठीक है। अब जो आइरस है ना वो हमारे पास एक सर्कुलर डायाफ्राम है, ठीक है, जो कि हमारे पास प्यूपल को जो है वो हेल्प करता है, उसमें से जितनी भी लाइट रेज जो है वो पास हो रही हैं, ये हमारे पास क्या करता है, अमाउंट ऑफ लाइट को कंट्रोल करता है, ठीक है। आइरस जो है वो हमारे पास अमाउंट ऑफ लाइट को कंट्रोल करता है और हमारी आँख को जो है वो कलर प्रोवाइड। प्यूपल क्या है हमारे पास कि ये हमारे पास सेंट्रल अपर्चर है आइरस के अंदर जो कि कंस्ट्रिक्ट करता है ड्यूरिंग ब्राइट लाइट में, और डिम लाइट में हमारे पास ये करता है, डायलेट करता है। तो जितनी भी अमाउंट ऑफ लाइट है उसको कंट्रोल करता है आइरस। जो है वो हमारे पास है इनर लेयर जो कि रेटिना है, न्यूरल लेयर ऑफ द आई। और ये क्या करता है कि इसमें सारी जो रेटिना है उस पर क्या होता है कि तमाम लाइट रेज जो आके फोकस होती हैं वो किस पे होती हैं, रेटिना पे, ठीक है। तो जो रेटिना है उसका क्या फंक्शन है कि जितनी भी लाइट एनर्जी आती है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। साथ साथ जो है वो ब्रेन को मैसेज प्रोवाइड करता है ऑप्टिक नर्व्स के थ्रू जो इसमें मौजूद होती हैं, और वो कहाँ पास होती हैं, ऑप्टिक डिस्क के अंदर, ठीक है। अब इसमें हमारे पास ऑप्टिक डिस्क होती है। ऑप्टिक डिस्क जो है वो हमारे पास एक पिंक ओवल और सर्कुलर डिस्क है, ठीक है, जिसे हम ब्लाइंड स्पॉट भी कहते होते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर जो हमारे पास हेड है ऑप्टिक नर्व का, उसमें ऑप्टिक डिस्क के अंदर हमारे पास हेड ऑफ द ऑप्टिक नर्व मौजूद होता है, ठीक है। अब ये क्या होता है, इसे इसके अंदर एक सेंट्रल डिप्रेशन होता है, ठीक है, जिसे हम फिजियोलॉजिकल कप भी कहते हैं। इसका डायमीटर कितना होता है, 1.5 mm। ये हमारे पास जो लास्ट लेयर है इनर मोस्ट येलो, ये क्या है, रेटिना। इसके अंदर जो है वो हमारे पास ये ऑप्टिक डिस्क मौजूद है जो कि ब्लाइंड स्पॉट है। यहाँ पे ऑप्टिक नर्व मौजूद हैं जो कि कैरी करती हैं सिग्नल टू द ब्रेन, ठीक है, इलेक्ट्रिकल लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती हैं, ठीक है। इसे हम फिजियोलॉजिकल कप भी कहते हैं जो ऑप्टिक डिस्क है, इसमें जो डिप्रेशन बना है सेंट्रल। अब जो है रेटिना में हमारे पास जो है वो मैक्यूला लोटिया भी मौजूद होता है जो कि येलो कलर के अंदर होता है। ये रेटिना का वो पार्ट है जो कि हमारे पास शार्पेस्ट विजन प्रोवाइड करता है, ये पार्ट, ठीक है, मैक्यूला लोटिया। अब इसमें क्या होता है कि जो इसमें हमारे पास क्या होता है, फोविया सेंट्रलिस होता है। फिर फोविया सेंट्रलिस के अंदर हमारे पास जो होते हैं रॉड्स और कोन्स मौजूद होते हैं, ठीक है। जो रॉड्स हैं वो हमारे पास नाइट विजन में काम करते हैं, जबकि कोन्स जो हैं वो डे विजन, मतलब हम जो सुबह का देख रहे हैं, सुबह में देखते हैं, वो जब एक्टिवेट होते हैं तो कोन्स एक्टिवेट हो रहे होते हैं उसमें, और कलर विजन के लिए भी कोन्स जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब लेंस क्या है हमारे पास, ये हमारे पास रिफ्रैक्टिव मीडियम है जो कि लाइट रे को पास, कॉर्निया से जब हमारे पास लाइट रेस पास होती है तो फिर लेंस से पास होती है। कॉर्निया हमारे पास 60% लाइट को जो है वो पास कराता है, 40% लेंस करवाता है टू द रेटिना, ठीक है। तो जितनी भी हमारी लाइट रेस पास होती हैं इन दो रिफ्रैक्टिव मीडियम की वजह से होती है, कॉर्निया और एक लेंस की वजह से। अब कॉर्निया का तो हमें पता है रिफ्रैक्टिव जो पावर है वो होती है 45 to 48 डियोप्टर हमने कहा नॉर्मल, ठीक है।
जो लेंस है वो क्या है, ट्रांसपेरेंट बायोकन्वेक्स जो स्ट्रक्चर है जो कि आइरस और विट्रस के दरमियान मौजूद होता है। इसकी जो पावर है वो 15 टू 18 डियोप्टर है। अब कॉर्निया और लेंस जो है वो हमारे पास क्या है, ट्रांसपेरेंट जो है वो मटेरियल, इनमें कोई नर्व्स मौजूद नहीं है, ब्लड वेसल्स मौजूद नहीं है। नर्व्स मौजूद हैं, ब्लड वेसल्स मौजूद नहीं है। तो ये अपनी फूड जो अपना न्यूट्रिशन है कहाँ से लेते हैं, ऑक्सीजन बाहर एटमॉस्फेयर से लेते हैं, और एक्वस ह्यूमर के अंदर जितने भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वहाँ से अपनी जो है ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करने के लिए, लाइट को रिफ्लेक्ट करने के लिए अपनी न्यूट्रिशन यहाँ से लेते होते हैं। लोगों ने वही डेफिनेशंस वगैरह पढ़ लिए कि मैक्यूला जो है वो येलो कलर का है, शार्पेस्ट विजन प्रोवाइड करता है, रॉड्स और कोन्स इसमें मौजूद होते हैं। रॉड्स हमारे पास नाइट विजन में काम करता है, कोन्स डे विजन में और कलर विजन में। इसका जो डायमीटर है वो कितना है, 1.5 mm। होप यू गाइज लाइक माई वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।